हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अवेयरनेस की क्लास नंबर 365 क्लास है। हर क्लास के अंदर हम आपके नॉलेज के डेटाबेस को शिफ्ट अप करने के लिए प्रयास करते हैं। आज इस टॉक के अंदर कुछ जानकारी आयुर्वेद के बारे में, कुछ जानकारी हमारे शरीर में बनने वाली अलग अलग धातुओं के बारे में और कुछ जानकारी न्यूज़ के पॉइंट से आपको हम देंगे, कुछ और भी देंगे। पहले अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद मीन्स ऐसा शास्त्र जो हमारी आयु को बढ़ाने में हमें कोई नेचर के हिसाब से ऐसे फॉर्मूले दे ताकि हमारी आयु बढ़ सके। जिस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलके बना है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, यदि वो 5 के 5 तत्वों की बैलेंसिंग करने की कला अगर हमने सीख ली तो हम अपने शरीर से अधिक टाइम तक इसकी उपयोगिता का लाभ ले पाएंगे। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। अगर हम आकाश की बात करें और वायु की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आकाश और वायु हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा आकाश और वायु से हम डिनोट कर सकते हैं। हमारे शरीर का बीच का हिस्सा जल और अग्नि द्वारा मीन्स पित्त, वात, पित्त और कफ, बीच का हिस्सा पित्त के द्वारा और लास्ट हिस्सा कफ के द्वारा, जिसमें पृथ्वी और जल है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक्टिवेट करते हैं तो महसूस करते हैं कि जीवन में पहले पड़ाव में कफ विशेष रूप से हमारी ताकत है, जीवन के दूसरे पड़ाव में पित्त और जीवन के तीसरे पड़ाव में वायु विकार, वात विकार आते हैं। लेकिन उस संबंध में जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये जो चक्र है उल्टा होता है। नॉर्मली टॉप से बॉटम की ओर, टॉप से बॉटम की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर में जीवन के दूसरे पड़ाव में आते हैं या तीसरे पड़ाव में आते हैं, और तीसरे पड़ाव में नॉर्मली पहले पड़ाव में व्यक्ति को कफ की बीमारियां होती, दूसरे पड़ाव में व्यक्ति को पित्त की बीमारियां होती। अब यहाँ पे हम बीमारी कह के आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहते कि इस संसार में कफ की जो इशू हैं वो जीवन के पहले पड़ाव में आते हैं, जो पित्त के इशू हैं जीवन के दूसरे पड़ाव में आते हैं, लेकिन जो वात के इशू हैं वो जीवन के तीसरे पड़ाव में आते हैं। मीन्स जवानी का टाइम हमारे शरीर में जो पृथ्वी एलिमेंट है और जल एलिमेंट है, जितना भी बढ़ जाए हमें घबराहट महसूस नहीं होती। लेकिन जब जीवन के दूसरे पड़ाव में पृथ्वी एलिमेंट का और जल एलिमेंट का अधिक मात्रा में बढ़ना एक संतोषजनक बात नहीं। दूसरे पड़ाव में पित्त,
मीन्स हमारे शरीर में जल और अग्नि का एलिमेंट बढ़ना चाहिए। जीवन के तीसरे पड़ाव में हमारा शरीर हल्का होना चाहिए और वहाँ पे हमारे टांगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और वहाँ पे पित्त वायु विकार आता है। अगला पॉइंट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं वो न्यूज़ के पॉइंट से हैं। कोरोना की दूसरी वेव पर भारत ने विशेष रूप से कंट्रोल कर लिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके संबंध में ये बात उठने को आ रही है कि जो एग्ज़ाम चार्टर्ड अकाउंटेंट के होने वो एग्ज़ाम मई के एग्ज़ाम और नवंबर के एग्ज़ाम को मर्ज करने के बाद भी उठ रही है कि मई के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए जून में, जून से हुए जुलाई में, क्या जुलाई में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, इसके संबंध में बात उठ रही है। लेकिन जिस तरह से माहौल कंट्रोल में इंडिया के है, ऐसा महसूस हम कर सकते हैं कि जुलाई में कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं वो होंगे। लेकिन फिर भी यदि जनता या सरकार अगर चाहती है कि जो बच्चों के हित के लिए ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना या मर्ज करने के बाद भी अगर सरकार करेगी तो कंपटीशन एग्ज़ाम के जो होल्डर हैं उनको भी अपने जो नियम है, जो रूल हैं, उनको चेंज ओवर करना ही पड़ेगा। अब अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं और वो पॉइंट है हमारा कोरोना के संबंध में बात करें तो 90,000 के लगभग आज 8 जून 2021 का दिन है, मीन्स 90,000 पॉजिटिव केस 24 घंटे में आ रहे हैं। लेकिन एक दिन में सबसे कम केसेस हैं 62 दिनों के टाइम पीरियड में और लगभग 2115 लोग कोरोना वायरस से लड़के जीत नहीं पा रहे जंग और मृत्यु को प्राप्त हो रहे। लेकिन रिकवरी की बात करें तो 2 लाख लोग रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए, जहां 1 मई या 3 मई के दिन लॉकडाउन लगाया गया था और आज 8 जून है, ये लगभग 1 महीने के टाइम पीरियड में जहां केसेस 37 लाख पहुंच गए थे एक्टिव, वो केसेस डाउन पे लगभग 12 या 13 लाख रह गई एक्टिव केसेस। लेकिन अगर दिल्ली की बात भी कर ली जाए, 24 घंटे में लगभग 230 केसेस नए आ रहे, मृत्यु 36 लोगों की है। तो दिल्ली में हालत ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी हालत खराब है, लगभग 10,000 केसेस 24 घंटे में आ रहे। यूपी के अंदर भी एक्टिव केसेस अधिक हैं। अगर हम अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन है वो हम प्रोवाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना की जो वैक्सीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दी, लेकिन अगर उन्होंने 1 करोड़ दी तो उसमें से सिर्फ 50 लाख वैक्सीन का ही उपयोगिता का लाभ स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, जो एक संतोष वाली बात नहीं लगती। अब इसमें सच्चाई क्या है हम इस पर नहीं आएंगे, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं ऐसा है। लेकिन इसके संबंध में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में आने वाला टाइम ही बताएगा। उसके अलावा देखो, जो गवर्नमेंट है ये ऐलान कर रही है कि लगभग 3.5 इंडिया के 3.5 लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है इंडिया के। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, 41% लोगों को डबल डोज लग गई। अब अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो फिर भी कोरोना के केसेस के बारे में बात की हमने, तो नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.